हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखेंगे नवोदय विद्यालय समिति का पीजीटी हिंदी का पेपर। दोस्तों ये पेपर हुआ था 13/6/2019 का 13/6/19 को हुआ था। तो दोस्तों ये पेपर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम रहे टीजीटी पीजीटी का। तो इसमें हम दोस्तों साहित्य के पार्ट देखेंगे जो हिंदी से रिलेटेड हैं, उस पार्ट को देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक अवश्य करें। स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? श, प, शन्य या शम्य? तो दोस्तों संकल्प में शम्य उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? फांसी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या या फूलों का कुर्ता? तो दोस्तों जैनेन्द्र कुमार का जो नहीं है वो फूलों का कुर्ता है, बाकी ये तीनों जैनेन्द्र कुमार के हैं। अगला प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया? पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, विद्यापति या मुल्ला दाऊद? तो दोस्तों ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? रेणुका, यशोधरा, साकेत, पंचवटी? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की ये तीनों रचना है, रेणुका इनकी रचना नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है दोस्तों, ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? मलखान चरित, चंद्रभान चरित, उदयभान चरित या सूर्यभान चरित? तो दोस्तों ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। अगला प्रश्न है, पलाश वन किसका काव्य संकलन है? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, नमी चंद्र जैन? तो ये दोस्तों नरेंद्र शर्मा का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो पूरी वीडियो अवश्य देखें। अगला प्रश्न है, सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं थीं? 22, 18, 33 या 24? 24 थी। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य? तो दोस्तों ये तीनों होंगे, बाकी संयुक्त वाक्य नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? अ कहानी गंगा प्रसाद, विमल, समांतर कहानी राकेश वत्स, सचेतन कहानी कमलेश्वर और सक्रिय कहानी महेप सिंह? तो इसमें दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं की? कबीर पर, तुलसीदास पर, सूरदास पर, जायसी पर? तो इन्होंने कबीर पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं की। अगला है, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? कृष्णदास बिहारी, अनंतानंद, तुलसीदास, सुखानंद? तो ये कृष्णदास बिहारी हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल? तो दोस्तों अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। और दोस्तों मिश्र बंधु में तीन आ जाते हैं, श्याम मिश्र और गणेश और सुखदेव बिहारी। अगला प्रश्न है,
फैटिस्माटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये छायावाद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, जुलूस रुका है रिपोर्ताज के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, रंगे राघव, फणीश्वर नाथ रेणु या विवेकी राय? तो विवेकी राय ऑप्शन हो जाएगा, जुलूस रुका है। अगला है, चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा, अज्ञेय, धर्मवीर भारती? तो निर्मल वर्मा का हो जाएगा। अगला प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, राधाकृष्ण दास, लज्जाराम मेहता? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अधोगति का संधि विच्छेद होगा? अध प्लस गति, अधो प्लस गति, अधि प्लस गति? तो इसका दोस्तों अध प्लस गति हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा? तो दोस्तों धर्मवीर भारती तार सप्तक के कवि नहीं है। तार सप्तक का मतलब होता है दोस्तों प्रथम तार सप्तक। अगला है, चंदन बाला राज का रचयिता कौन है? सुमति गणी, जैन धर्मसूरी, शालिभद्र सूरी, आशगु? तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कस्तूरी कुंडल वैसे किसकी आत्मकथा है? चित्रा मुदगल, कृष्णा सोप्ती, मैत्री पुष्पा, मनु भंडारी? तो मैत्री पुष्पा की है आत्मकथा। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद? तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हंसावली के रचयिता कौन है? दामोदर, जटमल, जवाहिर, अशाइत? अशाइत हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ वह होता है शब्द जो दोस्तों दूसरा अर्थ दे। तो चक्रपाणी ये योग रूढ़ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? हरी घास पर क्षण भर या अज्ञेय की है? बावरा हेरी अज्ञेय की, आंगन के पार द्वार अज्ञेय की है, और चांद का मुंह टेढ़ा इनकी रचना नहीं है? तो यही ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कृष्ण, कंकड़, कोयल, कमल? तो कोयल तत्सम नहीं है या तद्भव है। नेक्स्ट है, तंत्रीनाथ कवित रस सरस रतिरंग पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद, केशव, भूषण, बिहारी? तो बिहारी। नेक्स्ट है, माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होगी? श्रृंगार वीर, शांत वीर, श्रृंगार करुण, करुण रौद्र? तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अति सुधो सने को मारक पंक्ति के कवि कौन है? बिहारी, रसखान, घनानंद, मीराबाई? तो घनानंद है इस पंक्ति के रचनाकार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है? तरिणी, तरी, पतंग, तरंगिणी? तो दोस्तों यही हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, तरंगिणी। अगला है, पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुभा, पद्मावती, नागमती, राजा रत्न सिंह? तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी? ठीक है। धुलाई वाली बंग महिला? ठीक है। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल? ठीक है। पंडित और पंडितानी भगवान दास का नहीं है? तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रसनील, अंग दर्पण, घनानंद, इश्कनामा, केशवदास, रतन बावनी, रसनिधि, रतन हजारा? ये सारे सुमेलित हैं, बाकी घनानंद, इश्कनामा ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वैशाली की नगरवधु चतुर्सेन शास्त्री की है, वाक्यानुकूल अमृतलाल नागर, अधकिला फूल यशपाल का नहीं है, लौंग लता किशोरीलाल गोस्वामी का है। तो दोस्तों इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? तो इसमें है क्रिया विशेषण पदबंध।
नेक्स्ट है लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? दुष्कर्म, ग्रामत्व, अप्रत्युत, च्युत संस्कृत। तो इसमें तीसरा होगा दुष्कर्मत्व। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रचना नानक की नहीं है? अंगवधु, सोहिला, रहीरास, अशादीवाद। तो इसमें दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रेमचंद घर में शिवरानी की है, कलम का सिपाही अमृत राय की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ब्रजरत्न है, आवारा मसीह राम वृक्ष वेणुपुरी की नहीं है, ये है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट है गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक की भाषा क्या है? ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी। तो खड़ी बोली ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है भाषा हनुमन्नाटक के रचयिता हैं तुलसीदास, प्रणचंद चौहान, हृदय राम, रामानंद। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हृदय राम। कारवां एकांकी के लेखक कौन है? हरे कृष्ण प्रेमी, भुवनेश्वर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा। तो भुवनेश्वर प्रसाद सही हो जाएगा ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देव, कवित, रत्नाकर या सुमेलित नहीं है? बाकी भूषण, अलंकार प्रकाश, मतीराम रसराज, रत्नाकर, प्रबोध, पिचासा, ये सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट है गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। अगला है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आत्मनेपद अज्ञेय यह सुमेलित है। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश रामधारी सिंह दिनकर यह सुमेलित नहीं है। तो कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह सही है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध ये सही है। नेक्स्ट है गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो ये तुलसीदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद, पीताम्बर दत्त बड़वाल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये हो जाएगा परशुराम चतुर्वेदी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, राहुल संकीर्तन, धर्मवीर भारती। तो ये धर्मवीर भारती की हो जाएगी। यह एक निबंध है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? शांत रस का निर्वेद सही है। रौद्र रस कोल, अद्भुत रस विस्मय सही है। भयानक रस का जुगुप्सा या गलत है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा तासी किसके विद्वान थे? फ्रांसीसी, स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी। तो यह दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांसीसी यानी फ्रेंच विद्वान थे। छप्पे किन छंदों के मेल से बनता है? रोला और दोहा, दोहा उल्लाला, दोहा सोरठा, रोला और उल्लाला। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरी नीरद नामक पत्र कौन निकालता था? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मारे से मोही उठाव निबंध के लेखक कौन है? बालमुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। राग गोविंद किसका ग्रंथ है दोस्तों? प्रस्थान का मीराबाई, जयदेव, सूरदास, मीराबाई का है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर सुमेलित है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का है। आत्मनेपद अज्ञेय का है। प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद का नहीं है, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है प्रत्यंग में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रति प्लस अंग, यानी प्रति अव्यय है इसमें, तो अव्ययभाव समास। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बीसल देव रासो, नरपति नाल सही है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई सही है। कुमार रासो, दलपति विजय सही है। जयचंद्र प्रकाश मधुकर कवि या सुमेलित नहीं, यही आंसर हो जाएगा। साहित्य सचर किसका निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो
हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन हो जाएगा इसका। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह कौन सा है? संवाद मित्र, पत्र संवाद, संवाद पत्र या मित्र संवाद? तो दोस्तों मित्र संवाद था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? झरना, परिमल, गीतिका, अनामिका? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? पल्लव, गुंजन, युगवाणी तीनों है सुमित्रानंदन पंत की। सांध्य गीत पंत की नहीं है, या किसकी है? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रक्षाबंधन, हरि कृष्ण प्रेमी, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, मादा कैटल, लक्ष्मी नारायण लाल, माधवी मोहन राकेश, यही सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस वीडियो में 60 प्रश्न भाषा से रिलेटेड देख लिए हैं, जो कि कॉमन आते हैं पीजीटी हिंदी में। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, दोस्तों में भी शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।